एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में एक गांव बसा था जिसे लोग मुर्दों का गांव कहते थे। ये नाम सुनकर लोग कांप उठते थे क्योंकि इस गांव के बारे में अजीबोगरीब अफवाहें थीं। कहा जाता था कि यहाँ दिन में भी सूरज की रोशनी फीकी पड़ती थी और रात होते ही कब्रें जैसे सांस लेने लगती थीं। गांव के चारों ओर घने जंगल थे और वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। लोग कहते थे कि यहाँ भूखे कंकाल रात को सड़कों पर भटकते हैं और उनकी हड्डियों की खटखटाहट से सियार भी डरकर चुप हो जाते हैं। लेकिन ये कहानी केवल भय की नहीं, बल्कि इंसानियत, विश्वास और बलिदान की भी है। यह एक ऐसी कहानी है जो डर के पीछे छिपे सत्य को उजागर करती है और यह सिखाती है कि सच्चाई और प्यार हर अंधेरे को मिटा सकते हैं। गांव के बाहर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जहां साल में एक दो बार ही कोई ट्रेन रुकती थी। एक दिन एक युवा पत्रकार अखिल अपने दोस्त रमेश के साथ इस गांव में आया। अखिल एक बड़े अखबार के लिए काम करता था और उसे इस गांव की रहस्यमयी कहानियों के बारे में पता चला था। उसने सोचा कि यहाँ की सच्चाई को उजागर करके वह एक बड़ी खबर बना सकता है। रमेश, जो एक फोटोग्राफर था, उसके साथ तस्वीरें लेने आया था। उनके साथ एक स्थानीय लड़का श्याम भी था जो गांव के पास के कस्बे में रहता था और इस गांव के बारे में कुछ कुछ जानता था। तीनों ने गांव की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। खेतों में जगह जगह सूखे पेड़ और टूटी फूटी झोपड़ियां दिखाई दे रही थीं। श्याम ने डरते हुए कहा, साहब, ये गांव ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि यहाँ मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। अखिल ने हंसते हुए कहा, ये सब अफवाहें हैं श्याम। हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं। डरने की कोई बात नहीं। लेकिन रमेश का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त था। उसने अपने कैमरे को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही वे गांव में दाखिल हुए, सामने एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। उसकी 3 दीवारें गिर चुकी थीं और एक दीवार के सहारे आधा छप्पर लटक रहा था। पास में एक कंकाल पड़ा था जिसे देखकर श्याम ठिठक गया। यह क्या है? उसने कांपते हुए पूछा। अखिल ने उसे हिम्मत दी, ये सिर्फ हड्डियां हैं श्याम, शायद कोई पुराना अवशेष। चलो आगे बढ़ते हैं। वे एक जुलाहे की झोपड़ी में घुसे। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। आंगन में 3 कब्रें थीं और बीच की कब्र में एक बड़ा सा छेद था। अचानक उस छेद से एक बिच्छू निकला। उसने तीनों को घूरा और फिर वापस छेद में घुस गया। आंगन में सड़ांध की तेज बदबू थी। रमेश ने कैमरा तैयार किया, लेकिन तभी पीछे के किवाड़ खटखटाने लगे। श्याम डर से चीख पड़ा। अखिल ने धीरे से किवाड़ खोला और जो देखा उससे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। किवाड़ के पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसका चेहरा इतना झुर्रीदार और पीला था कि वह किसी जीवित इंसान से ज्यादा किसी भूतनी जैसी लग रही थी। उसने धीमी कर्कश आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये गांव मुर्दों का है, यहाँ जिंदों का कोई काम नहीं। अखिल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, माँ, इस गांव में क्या हुआ? ये कब्रें, ये सन्नाटा, सच्चाई क्या है? बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। ये गांव कभी हंसी खुशी से भरा था। यहाँ के लोग मेहनती थे, खेत हरे भरे थे। लेकिन 50 साल पहले एक भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, फसलें मर गईं। लोग भूख से तड़पने लगे। सरकार ने कोई मदद नहीं की। एक एक करके लोग मरने लगे। जो बचे वे गांव छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ लोग, जैसे मैं, यहीं रह गए क्योंकि हमारे पास जाने को कोई ठिकाना नहीं था। उसने आगे बताया, लोगों ने हमें मुर्दे समझ लिया क्योंकि हमारी जिंदगी मौत से बदतर थी। लेकिन हम जिंदा हैं। हम इस गांव को छोड़ नहीं सकते क्योंकि यह हमारा घर है। हमारी यादें, हमारा प्यार, सब यही है। अखिल और रमेश को अब समझ आया कि मुर्दों का गांव की कहानियां असल में भूख और गरीबी की त्रासदी थीं। यह कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं थी, बल्कि इंसानी लापरवाही और प्रकृति की बेरुखी की कहानी थी। अखिल ने बूढ़ी औरत से पूछा, माय, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए और सबसे बढ़कर दुनिया को हमारी सच्चाई बताने की जरूरत है। अखिल और रमेश ने फैसला किया कि वे इस गांव की कहानी को दुनिया तक पहुंचाएंगे। उन्होंने अपने अखबार में एक लेख लिखा जिसमें गांव की बदहाली और यहाँ के बचे हुए लोगों की हिम्मत की कहानी थी। रमेश की तस्वीरों ने लोगों का दिल छू लिया। जल्द ही कई स्वयंसेवी संगठन और सरकार की नज़र इस गांव पर पड़ी। गांव में पानी की व्यवस्था हुई, खेती के लिए बीज और उपकरण दिए गए। कुछ महीनों बाद मुर्दों का गांव फिर से हरा भरा होने लगा। बूढ़ी औरत, जिसका नाम लक्ष्मी था, अब मुस्कुराती थी। उसने अखिल और रमेश को गले लगाकर कहा, तुमने हमें नई जिंदगी दी।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर की कहानियों के पीछे अक्सर कोई सच्चाई छिपी होती है। हमें अफवाहों पर यकीन करने की बजाय सच्चाई को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही इंसानियत और मदद का एक छोटा सा कदम किसी की जिंदगी को बदल सकता है।